हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से व्लॉग में। तो ये व्लॉग है बुधवार का, यानी कि कल का। और कल थी अक्षय तृतीया, और आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। तो ये दिन है ना, बहुत ज़्यादा खास होता है। आज के दिन है ना, हम कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी वहाँ ले सकते हैं, शादी कर सकते हैं, कुछ भी हम है ना कर सकते हैं। आज के दिन कोई भी काम, कोई भी बड़ा काम होता है ना, कोई मुहूर्त वगैरह, टाइम वगैरह कोई भी देखने की जरूरत नहीं रहती। आज के दिन से ही है ना, केदारनाथ के पट है ना वो खुल जाते हैं। ये दिन बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसी दिन है ना केदारनाथ के पट जो है खुल जाते हैं। तो भी आज के दिन जो है कहना जी, जो विष्णु जी का रूप है, तो विष्णु जी की इस दिन है ना बहुत ज़्यादा पूजा होती है। तो भाई मेरी ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मैं पूजा पाठ कर पाऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस था, क्योंकि मैं पहले से ही सोच रही थी कि इस दिन है ना मैं ये करूँगी वो करूँगी। जो है ना सारा मन जो है बहुत ज़्यादा उदास हो गया था मेरा, ना ही मैं कुछ कर पाई थी। भाई महिलाओं के साथ तो हमें है ना ऐसा ही होता है हमेशा, कि जो सोचते हैं वो होता नहीं है बिल्कुल भी। और जिस दिन मैं पूजा नहीं करती ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, ना ही भाई अजीब सा लगता है फिर मुझे। तो भाई यहाँ पे मैं है ना नहा तो ली थी, और जो है अब मैंने बच्चों को रेडी कर दिया है, दोनों को। तो इनका स्कूल का टाइम हो गया है, तो रेडी करके और ये चले गए थे स्कूल। और उनके जाने के बाद ही मैंने साथ साथ में ना पतिदेव के लिए भी खाना बना दिया है। और आज है ना सानवी का लंच यहीं पे रह गया था, क्योंकि मैं उसको ना रेडी कर रही थी, और मम्मी से सानवी का टिफ़िन बंद होता नहीं है, तो वो किचन में रखा रह गया था। और जैसे ही एकदम है ना बस आ गई थी, तो मुझे भी याद नहीं रहा, क्योंकि एकदम से किचन में मैं आई नहीं थी, तो याद रहा नहीं। तो उसका लंच रह गया था यहाँ पे। लेकिन फिर भी है ना स्कूल में खाना मिलता है वहाँ पे प्लेट के हिसाब से, तो मैंने वहाँ पे बोल दिया था, तो वहाँ से लेके वो खा लेगी। वरना ना पूरा दिन ऐसे ही भूखा रहेगी, तो इसलिए मैंने वहीं पे बोल दिया था। तो पतिदेव भी चले गए हैं अपने ऑफिस, और साथ साथ में मैंने ना मशीन लगा रखी है। तो आज मैंने ना सभी बेडशीट है ना वो चेंज करनी थी, तो मैंने सारी बेडशीट को हटा दिया है, और बेड को भी है ना अच्छे से जो क्लीन कर दिया, क्योंकि ना इतनी डस्ट उड़ रही है ना बहुत ज़्यादा। और सुबह हम साफ़ करते हैं ना, दोपहर या शाम तक ऐसे ही बेड पे मिट्टी धूल जमी हुई मिलती है। तो यहाँ पे वो बेडशीट हटा के, और मैंने ये कॉटन वाली ही बेडशीट बिछा दी है। वही कॉटन वाली बेडशीट से है ना बिल्कुल अच्छे से ग्रिप बनती है, एकदम है ना फिटिंग आती है। कॉटन की बेडशीट हम बिछा देते हैं तो एकदम ना ये उतरती भी नहीं है, ना ही ये सिलवट पड़ती है इसमें। तो बिल्कुल अच्छे से मैंने ना खींच के और मैंने बिछा दिया। और जब तक है ना बिल्कुल टाइट करके ना बिछा देना, जब तक है ना अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल नई नया सा रूम लगने लगता है। तो यहाँ पे मम्मी के रूम की भी बेडशीट मैंने हटा दी है, और मम्मी के रूम की बेडशीट भी मैंने बिछा दी। ये तो खैर कॉटन की नहीं है, लेकिन फिर भी है ना बिछा ही देते हैं। तो इसमें इसकी कॉटन की बेडशीट सिर्फ एक ही है। तो मेरे जो बेड है उसकी जो है दो चार है, तो मुझे ना कॉटन की बेडशीट ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे और किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, पूरी किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है। जो गैस वगैरह है उस पर कपड़ा वपड़ा लगा दिया, क्योंकि खाना वगैरह बन चुका है। और खाने में सब्जी तो मैंने बनाई थी आलू और पालक की आज। तो अब जैसे कि हम मम्मी और मैं खाना खाएंगे तब बनेगा। तो मम्मी भी है ना आज कहीं गई है, तो अब तो बच्चे आएंगे तभी खाना बनेगा। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ बाहर। अंदर से सारा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, झाड़ू वगैरह है वो भी लग चुकी थी। तो अब मुझे है ना यहाँ से धोना है, क्योंकि बाहर है ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है, इतनी धूल मिट्टी है ना दिखाई दे रही थी। तो झाड़ू से भी है ना साफ़ नहीं हो रही है। तो मैं इसको ना यहाँ से धोऊंगी। और ये आप कूलर देख रहे हो ना, मैंने इस पे प्राइमर मार दिया था, और मैंने इसका ना वीडियो तो बना रखी है, लेकिन मैंने अपलोड नहीं की थी। तो इस पे अभी पेंट होना बाकी है। और पूरे कूलर पे मैंने अच्छे से ना पेंट कर दिया था, मैंने शाम को किया था, और पूरे पे अच्छे से पेंट हो गया था। फिर है ना दो तीन दिन से हवाएं चल रही थी, इस वजह से मैंने पेंट किया नहीं था। क्योंकि जैसे कि पेंट करते हैं ना, वो हवा चलती है, वो मिट्टी फिर वापस गिल्ले में चिपक जाती है, इसलिए मैंने पेंट किया नहीं। जब थोड़ी सी हवा चलनी बंद हो जाएगी ना, तब मैं है ना इस पे पेंट कर दूंगी। और इसको मैंने साइड में ही खड़ा कर दिया है, और मैं अब यहाँ से ना धोऊंगी सारे में से।
तो सारे जो भी ये प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, इन पे भी मैंने अच्छे से ना पानी मार दिया है, क्योंकि इन पे भी ना धूल मिट्टी इतनी जम जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ ना बाहर चलता रोड है, सारे स्कूलों की बसें वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ यहाँ से जाता है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है ना आती है। तो यहाँ से देखिए पेड़ भी बिल्कुल है ना साफ हो गए, पानी मारने से बिल्कुल अच्छे लगते हैं ना, बिल्कुल साफ सुथरे पौधे जब देखने को मिलते हैं ना, एकदम है ना इन पे मिट्टी मिट्टी जम जाती है ना, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और अब तो मौसम ऐसा हो गया ना, दोनों टाइम सुबह शाम दोनों टाइम है ना इनको पानी देना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो गई है, ये है ना सूख जाते दोपहर में ही, इनका पानी है ना बिल्कुल सूख जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे में अच्छे से पानी छिड़क दिया है, उधर कच्चे में भी अमरूद के पेड़ वगैरह पे उस पे भी सारे में कर दिया है। और जो एक गेट है, मेन गेट है ये हमारा, तो इसको भी मैंने अच्छे से धो दिया है। और इन पे भी है ना मिट्टी जैसे कि इतनी जम जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे कि साफ़ किए ही ना हो ये। तो भाई जब भी मैं धोती हूँ ना, तो मैं ज़रूर गेट वगैरह सारी चीज़ों पे ना पानी डाल देती हूँ, क्योंकि ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मिट्टा मिट्टी मिट्टी ऐसा मौसम हो रहा है जैसे कि हम मिट्टी में ही लेटे हुए हैं, बिल्कुल है ना मिट्टी, इतनी धूल मिट्टी आ रही है ना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से जैसे कि बाहर ये जो डिजाइन बना हुआ होता है ना, इसमें भी मिट्टी और ऊपर से जाले वगैरह ना, जब अब आजकल है ना जभी लग जाते हैं। तो यहाँ से भी मैंने है ना धो दिया, बिल्कुल इतनी गंदगी निकली है ना, देखो आप भी देख रहे हो, ज़्यादा ही धूल मिट्टी, क्योंकि यहाँ से खुला है ना, खुले में ज़्यादा ही मिट्टी धूल मिट्टी आती है। और ऐसे ही उड़ उड़ के वो, हाँ जाले के गेट है ना, जब तेज हवा चलती है तो अंदर तक है ना और यहाँ है ना मैं डेली तो धोती नहीं हूँ, क्योंकि डेली धोने का कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि आजकल इतना हवा और मिट्टी आती है ना हवा के साथ में, तो डेली बेसिस में मैं धोती नहीं हूँ, ना ही मैं डेली बेसिस पे पोछा लगाती हूँ। और सिर्फ है ना मैं जैसे कि दूसरे तीसरे दिन धो देती हूँ, कभी पोछा लगा देती हूँ, कभी धो देती हूँ, डेली मैं धोती नहीं हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा ना मिट्टी ज़्यादा आती है, तो ना आए ना तो डेली पोछा भी लग जाता है, तो अच्छा भी लगता है। तो फिर मेहनत करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, वापस से ऐसे ही हो जाता। तो दूसरे तीसरे दिन है ना मैं यहाँ से धोती हूँ, या फिर मैं पोछा लगा देती हूँ। ज़्यादातर तो इस मौसम में है ना धोना ही हो जाता है, क्योंकि धूल इतनी होती ना, जब तक ना धोए ना, जब तक अच्छे से मिट्टी निकलती नहीं है। तो बाहर से अच्छे से मैंने है ना बाहर से पूरी गली में छिड़काव भी कर दिया है, और बाहर से अच्छे से धो दिया है। तो यहाँ मैंने पानी में से ना कपड़े हैं वो निकाल दिए थे सारे, कुछ कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, कुछ में है ना मेरी बाल्टी में रखे हुए हैं अभी तक। तो इनको भी मैं है ना थोड़ी देर बाद सुखा दूंगी, जब तक मैं ना यहाँ पे शूज वगैरह है मुझे ये धोने हैं। तो आज जैसे कि हस्बैंड कल भी बोल के गए थे शूज धो देना, तो मैं भूल गई थी। तो जब कपड़े मैं वॉश करती हूँ ना, तभी मैं ना शूज धो देती हूँ। तो एक शूज के लिए क्या भाई बैठना है बार बार में, इसलिए मैं जब कपड़े धोती ना, तब मैं साथ के साथ सभी शूज वगैरह जो भी मुझे धोने होते हैं तो मैं धो देती हूँ। यहाँ पे उनके भी शूज मैंने धो दिए थे, और साथ साथ में ना अपने भी धो दिए, क्योंकि ना शूज 3-4 दिन में ही है ना वापस से गंदे हो जाते हैं। तो साथ दोनों के शूज मैंने धो दिए हैं, और बच्चों के शूज मैंने अभी धोए थे, तो वो साफ है। तो यहाँ पे सारे कपड़े हैं वो मैंने अच्छे से ना धो के निचोड़ निचोड़ के ना सारे सुखा दिए हैं। छोटे मोटे जो कपड़े थे वो भी मैंने रैक पे डाल दिए हैं, बाकी बड़े बड़े ना वो 2 तार है एक आगे पीछे, तो वो मैंने अच्छे से डाल दिए। धूप इतनी है, ड्राई करने की जरूरत नहीं होती है, पूरा अच्छे से ना सूख जाते हैं 1 घंटे में ही कपड़े सारे। तो यहाँ पे उसके बाद मैं है ना अब लगाऊंगी पोछा। तो पोछा मैं ना लास्ट में लगाती हूँ, तो पहले भी सोच रही थी लेकिन बच्चे कोई थे नहीं, तो पहले भी लगा सकती थी मैं पोछा, लेकिन मैंने ना लास्ट में ही लगाना सही समझा, क्योंकि बाहर है ना फिर धूप हो जाती है, इस वजह से उधर भी जहाँ कपड़े वॉश करते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने अच्छे से ना पोछा लगा दिया है। और उसके बाद है ना जैसे कि 1.5 घंटे के बाद बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो पहले मैंने उनको ना खाना खिला दिया था। और यहाँ पे अब मैंने इनके लिए तरबूज काट दिया है, जो कि मम्मी ने ले रखा था, तो फ्रिज में लगा रखा था ठंडा करने के लिए। तो अब है ना मैंने इनको तरबूज दे दिया खाने के लिए। और भाई तरबूज अच्छा होता है, इसमें पानी की पूर्ति होती है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया। और आज देखिए पतिदेव भी जल्दी आ गए अपने ऑफिस से, क्योंकि ये कल भी आए थे, तो हमें भाई आज कुछ लेना था, तो मैंने कल मना कर दिया था। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए मैंने आज के लिए इनको हाँ तो बोला। आज का दिन है ना बहुत ज़्यादा ही खास खास है, तो भाई आज के दिन ही जो चीज़ है वो हमें लेनी थी।
तो भाई यहाँ पे शिवांश भी रेडी हो गया था, तो ये भी जा रहा है अपना भाई क्रिकेट वगैरह के खेलने के लिए। तो हम सब जो है पहुँच गए थे क्रिकेट एकेडमी में। यहाँ पे है ना हमने शिवांश का एडमिशन है वो करवा दिया था, तो इसका काफ़ी मन होता है खेलने का। तो आपको मैंने दिखा रखा ना, डेली अपने पापा के साथ रात को खेलता है, इसका ना बहुत ज़्यादा मन होता है। तो बच्चों को ना स्पोर्ट वगैरह में भी हमें डाल देना चाहिए जो बच्चों का मन होता है। तो यहाँ पे हमने एडमिशन करवा दिया था, और पूरा जो है ग्राउंड है वो हमने घूम के देखा। काफ़ी बड़ा ग्राउंड था इनका, उस साइड भी था इस साइड भी। और यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट में जैसे कि है ना क्रिकेट बैडमिंटन वगैरह सब कुछ था। यहाँ पे स्विमिंग का भी था, जिसको स्विमिंग की क्लास लेनी है तो वो भी अभी ये भी अभी है ना ओपन हुई है। और बैडमिंटन का है वो भी उस साइड है ना अभी बन रहा है। और फुटबॉल है वो भी, तो काफ़ी बच्चे आते हैं यहाँ पे फुटबॉल खेलने के लिए भी। तो शिवांश को छोड़ के हम आ गए थे एक्टिवा देखने के लिए, यानी कि स्कूटी, चार्जिंग वाली स्कूटी देखने के लिए। तो यहाँ पे अब उसका एडमिशन करवा दिया शिवांश का, तो उसका लाने ले जाने में दिक्कत ना हो, तो हस्बैंड जो ऑफिस तो चले जाते हैं इसीलिए है ना ये ड्यूटी मेरे ऊपर आ गई है। तो शिवांश को डेली लेके जाना लेके आना, तो भाई ये ड्यूटी है ना मेरे ऊपर आ गई, इसलिए हम है ना एक्टिवा निकलवा रहे हैं। तो भी लेने और लेके जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ पे ना स्कूटी वाले भैया थे नहीं, तो उन्होंने बोला था 1-1.5 घंटे बाद आना। तो दोबारा से हम यहाँ पे आ गए थे, और उसको लेके फिर सीधा हम 7 बजे वहाँ से आ गए थे। तो फिलहाल के लिए हमारी जो है स्कूटी वो निकल गई थी, ले ली थी हमने वाइट कलर की। तो वाइट कलर से शुभ है ना कोई नहीं होता है। तो सभी है ना गाड़ी में थे, और मैं इसको चला के लेके आई थी। भाई काफ़ी दिनों के बाद, यानी काफ़ी साल के बाद मैंने है ना स्कूटी चलाई है। शादी को भी 12 साल हो गए हैं, तो मैंने है ना कोई भी हाथ नहीं लगाया था स्कूटी को, ना ही मैंने चलाई थी। भाई डर भी काफ़ी लग रहा था, लेकिन है ना धीरे धीरे जो है मैं ले आई थी। थोड़ा सा मन में ना वो होता है हिचक, थोड़ा सा हैंडल पकड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए। लेकिन मैं ना घर तक ले आई थी। तो यहाँ पे सानवी ने जो है इसकी जो है सेल करी थी। भाई हमारे यहाँ पे कोई भी नई चीज़ आती है तो लड़की से इसकी जो है पूजा वगैरह करवाते हैं। तो सानवी ने जो तो भाई पतिदेव ने ना आज बहुत जो सालों का मेरा सपना है वो पूरा कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद पतिदेव को भी। तो भाई पीछे से है ना कुछ भी इमरजेंसी हो जाए तो एक स्कूटी तो घर में होनी चाहिए। और ख़ास करके तब जो है हस्बैंड जी ऑफिस जाते हैं, घर में भाई कोई नहीं होता, तो हम लेडीज़ को ही है ना कुछ भाई जाने में प्रॉब्लम होती है। ना ही यहाँ गांव में कोई व्हीकल वगैरह होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे आज है ना मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और वैसे ही बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो काफ़ी ज़रूरत रहती है इन चीज़ों की। तो चलिए जी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक लिए बाय बाय, राधे राधे। और वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना।